हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फासिल खास ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन कॉस्ट अकाउंटिंग सेमेस्टर 5th के थियरी क्वेश्चंस जो है सो आने के चांसेस रहते हैं। सो जो बच्चे थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं प्रॉब्लमेटिक कर लिए और थोड़ा थियरी कर लेना चाह रहे हैं तो वो लोग थियरी देख ले सकते हैं, और जो लोग शॉर्ट आंसर्स के लिए भी थियरी सोच रहे हैं वो लोग के लिए शॉर्ट आंसर्स के लिए भी थियरी इसमें इंक्लूड है। आप लोग देखिए, एक बार आप लोगों को समझ में आता, वीडियो को एंड तक देखे समझो, आप लोगों को एक बेसिक आइडिया आता। अगर शॉर्ट आंसर में भी ऐसे टाइप थियरी के क्वेश्चंस के पूछा समझो, आप लोग आसानी से कर ले सकते हैं। सो अपने को देखो यूनिट 1 यूनिट 2 ऑलरेडी मैं डिस्कस करा। यूनिट 1 की थियरी जो है सो अपन ऑलरेडी पढ़ा दिया। मैं यूनिट 2 से भी जो है सो थियरी आने के चांसेस कम रहते हैं। जो भी थियरी आती शॉर्ट आंसर्स में मैं कवर करा। अब जो है सो अपन यूनिट 3 में जाएंगे। यूनिट 3 में समटाइम्स उन्हें पूछता व्हाट आर ओवरहेड्स, एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ अपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड्स। Overhead refer to all indirect expense cost incurred in the production or operation of a business. These costs cannot be directly traced to a specific product, job or department. ओवरहेड किसको बोल रहे हैं? जो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट रहते हैं, जो खर्चे आए अपने को प्रोडक्शन या ऑपरेशन करते वक्त में, बिजनेस के बोले तो कुछ भी काम करते वक्त में, उसको क्या बोल रहे हैं अपन? ओवरहेड्स बोल रहे हैं। ये डायरेक्टली अपन ट्रेस नहीं कर सकते उसके ऊपर, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर या जॉब के ऊपर या तो डिपार्टमेंट के ऊपर। इसके इंक्लूड्स क्या क्या है? इसके अंदर इनडायरेक्ट मटेरियल जैसे कि ल्यूब्रिकेंट्स, क्लीनिंग सप्लाइज, इनडायरेक्ट लेबर, सुपरवाइजर, मेंटेनेंस स्टाफ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, डिप्रिसिएशन। अगर उन्हें 4 मार्क्स में पूछ रहा समझो, इतना लिख लिया तो ही बस है ओवरहेड के बारे में। नेक्स्ट क्या है? मेथड्स ऑफ अपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड्स। अपॉर्चमेंट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिंग ओवरहेड्स अमॉन्ग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑन ए फेयर एंड लॉजिकल बेसिस। क्या बोल रहे हैं अपन? ओवरहेड्स जो है सो अपॉर्चमेंट बोले तो उसका मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन ओवरहेड्स। अपन क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कॉमन ओवरहेड्स को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में फेयर और लॉजिकल वे में। पहला क्या है? फ्लोर एरिया बेसिस। ओवरहेड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑक्यूपाइड बाई ईच डिपार्टमेंट। ओवरहेड्स अगर फ्लोर एरिया दिया समझ जाओ ने, उस टाइम पे अपन क्या करते? एरिया से जो है उसको अपॉर्चुनेट करते। नेक्स्ट क्या है अपने को? यूज़ पर, जैसे कि रेंट में आ गया, लाइट में आ गया, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग आ गया। उस टाइम पे अपन कुछ सेट करना है बोले तो उसको किससे करते हैं अपन? फ्लोर एरिया को जो है सो अपन एरिया से करते हैं। जैसे कि मोस्टली उन्हें रेंट बोल सकता है, आप लोगों को लाइटिंग बोल सकता है, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग बोल सकता है। जो बच्चे प्रॉब्लमेटिक करे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, उसका डब्बा भी डाल दिया समझ जाओ बस है। फर्स्ट वाले पर्टिकुलर अपॉर्शंस बोल के है ना, रेशियो बोल के वो डब्बा डाल दिया तो बस हो जाता अपने को। नेक्स्ट क्या है? नंबर ऑफ एम्प्लॉय बेसिस। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ अपन किसके ऊपर निकालते हैं? नंबर ऑफ वर्कर्स पे निकालते हैं। जैसे कि कैंटीन एक्सपेंसेस हो गए, वेलफेयर हो गया, सुपरविजन हो गया और टाइम कीपिंग हो गया। नेक्स्ट क्या है? लेबर हावर बेसिस निकालना है समझ जाओ। अपन क्या करते हैं? टोटल लेबर आवर्स वर्कड इन ईच डिपार्टमेंट करते हैं, जैसे कि फैक्ट्री सुपरवाइजर्स के लिए और ओवर टाइम के लिए। नेक्स्ट क्या है अपना? मशीन हावर्स बेसिस निकालना है समझो। ओवरहेड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द मशीन हावर्स यूज्ड। डिप्रिसिएशन ऑफ मशीन, पावर, मेंटेनेंस के टाइम पे अपन क्या करते हैं? और मशीन हावर रेट से निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम। अगर वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालना है तो कॉस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल कंजप्शन वैल्यू। जैसे कि स्टोर कीपिंग एक्सपेंसेस दे दिया उन्हें, मटेरियल हैंडलिंग दे दिया। नंबर ऑफ ऑर्डर्स और जॉब्स निकालना रहा समझो। उस टाइम पे क्या करते हैं अपन? नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर्स या तो जॉब्स हैंडल निकालते हैं। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकालो बोला समझो। उस टाइम पे क्या करते हैं अपन? ओवरहेड्स आर अपॉर्चमेंट को अपना डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ ईच डिपार्टमेंट। एक यूज़ फॉर लेबर वेलफेयर या सुपरविजन, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन दिया तो उस टाइम पे कर लेते हैं अपन। इलेक्ट्रिसिटी या पावर कंजप्शन दिया समझो, अपन यूनिट ऑफ पावर कंज्यूम पे निकालते, पावर चार्जेस या इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस। इतना भी लिखे तो आप ला बस हो जाता। नेक्स्ट क्या? डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस बोल के पूछ सकता हूँ। यही चैप्टर में से देखो यूनिट 3 में से जो ये भी क्वेश्चन नंबर 2 आने का 1 आ गया यहाँ पे। अ वेज पेमेंट सिस्टम रिफर्स टू द मेथड यूज टू कंपेंसेट वर्कर्स फॉर द वर्क दे परफॉर्म। वेज पेमेंट सिस्टम क्या है? ये एक मेथड होता है, यूज़ करते हैं अपन वर्कर्स को अपने अमाउंट देने के लिए। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़, एंश्योर फेयर पेमेंट एंड अचीव हायर प्रोडक्टिविटी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मोटिवेट कर सकते हैं अपन एम्प्लॉयज़ को, इंश्योर कर सकते हैं फेयर पेमेंट सिस्टम्स को और अचीव कर सकते हैं हायर प्रोडक्टिविटी को। सो इंसेंटिव वेज सिस्टम्स अपने पास 3 है। देखो ने, इंसेंटिव वेज सिस्टम से पूछ सकता है आप लोगों को, क्योंकि अपने मटेरियल में और टेक्स्ट बुक में तीनों के बारे में है। सो फर्स्ट क्या है अपना? हैसली प्रीमियम होता, मीनिंग इफ़ ए वर्कर सेव्स टाइम कंपेयर टू स्टैंडर्ड टाइम ही गेट्स ए बोनस। अगर कोई एम्प्लॉय है समझ जाओ, उन्हें अपन एक उसको 2 घंटे दिए, उन्हें 1 ही घंटे में काम कर रहा समझ जाओ, उस टाइम पे उसको क्या देते हैं अपन? बोनस देते हैं। वो किससे बेस पे करते हैं अपन? हैसली प्रीमियम प्लान से करते हैं। यूजुअली 50% ऑफ टाइम सेव्ड। मेरिट्स क्या है इसके? देखो, encourages workers to save time, employer and employee both share the benefit, simple to operate. Demerits क्या है? फास्टर वर्कर्स फील बोनस परसेंटेज इज लो,
वर्कर्स में नॉट फील फुल्ली रिवार्डेड फॉर एक्स्ट्रा एफर्ट। रो एंड प्लान है उसके बाद। बोनस इज गिव बेस्ड ऑन प्रपोर्शन ऑफ टाइम सेव टू स्टैंडर्ड टाइम। बोनस किसके ऊपर बेस करते हैं अपन, कितना टाइम उन्हें सेव कर रहा है स्टैंडर्ड टाइम से। इंश्योर्स क्वालिटी वर्क, लिमिट्स एक्सेसिव बोनस, अवॉइड्स ओवर स्पीडिंग। डीमेरिट्स क्या है इसका, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। बोनस इज लोअर फॉर वेरी एफिशिएंट वर्कर्स, रिड्यूसेस मोटिवेशन। नेक्स्ट क्या है अपना, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। मीनिंग क्या है इसका, डिफरेंट पीस रेट्स फॉर एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स। एफिशिएंट वर्कर्स के लिए अलग कर रहे हैं और इनएफिशिएंट वर्कर्स के लिए अलग कर रहे हैं। हायर रेट फॉर वर्कर्स हु अचीव स्टैंडर्ड आउटपुट, लोअर रेट फॉर दोज हु डू नॉट। मेरिट्स क्या है इससे, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन आ रहा अचीव स्टैंडर्ड आउटपुट करने के लिए अपने को। encourages यूनिफॉर्म परफॉर्मेंस। डीमेरिट्स क्या है, क्रिएट्स प्रेशर और स्लो वर्कर्स, जो भी स्लो वर्कर्स रहते हैं उन लोगों के ऊपर प्रेशर आता है। यहाँ से क्या है, यूनिट 4 है अपना, डिस्टिंग्विश बिटवीन जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पूछ सकता हूँ। अगर खाली जॉब कॉस्टिंग के बारे में पूछ रहा हूँ, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या ऑब्जेक्टिव्स पूछ रहा हो, समझ जाओ ये उसका डेफिनेशन लिख देना, ये जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बोल के लिख लेना। सो मीनिंग क्या है जॉब कॉस्टिंग का, कॉस्टिंग मेथड यूज टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक जॉब्स और स्मॉल बैचेस। कॉस्टिंग मतलब क्या है उसका, क्या कर रहे हैं यहाँ पे अपन जॉब कॉस्टिंग में, जब कभी भी स्पेसिफिक जॉब या स्मॉल बैचेस के वास्ते निकालना रहा समझो अपने को कॉस्ट, उस टाइम पे क्या कर रहे हैं अपन, जॉब कॉस्टिंग कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कब कर रहे हैं अपन, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड यूज फॉर लार्ज स्केल लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स सच एज कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कब कर रहे हैं अपन, लार्ज स्केल लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पे कर रहे हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग वर्क्स हो जाता। साइज ऑफ वर्क इसका स्मॉल रहता है, इसका लार्ज रहता है, अभी पढ़े जैसे। लोकेशन ऑफ वर्क क्या है, इनसाइड द फैक्ट्री होता है, ये क्या है आउटसाइड द फैक्ट्री भी हो सकता है या तो कॉन्ट्रैक्ट साइड पे भी हो सकता है। कस्टमर फोकस क्या रहता है, ईच जॉब इज डन फॉर ए स्पेसिफिक कस्टमर विद स्पेशल रिक्वायरमेंट। हर जॉब क्या है एक स्पेसिफिक कस्टमर के लिए करते हैं अपन स्पेशल रिक्वायरमेंट्स के जैसा। यहाँ पे क्या है, ईच कॉन्ट्रैक्ट इज डन फॉर ए सिंगल क्लाइंट और ऑर्गेनाइजेशनल यूजुअली बेस्ड ऑन अग्रीमेंट। यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, हर कॉन्ट्रैक्ट जैसे एक सिंगल क्लाइंट या ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते हैं बेस्ड ऑन अग्रीमेंट्स। कॉस्ट यूनिट क्या है, जॉब और बैच होता है, यहाँ पे क्या है कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉस्ट कंट्रोल क्या है, ईजियर टू कंट्रोल कॉस्ट बिकॉज जॉब्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट टर्म। छोटे जॉब्स रहने की वजह से ईजिली अपन क्या कर ले सकते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, हार्डर रहता है, इसका ऑपोजिट ही चाहता ना। प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड ओनली व्हेन द जॉब इज कंप्लीटेड। ये प्रॉफिट कब ट्रांसफर करते कहते हैं अपन, जब कभी भी जॉब कंप्लीट हुए। जब यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट में भी रिकग्नाइज ईयर बाई ईयर यूजिंग नॉशनल प्रॉफिट और एस्टिमेटेड प्रॉफिट। यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं अपन, प्रॉफिट जो है सो हर साल कर सकते हैं अपन यूज़ करके अपन नॉशनल प्रॉफिट या तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट। नेक्स्ट क्या है, पेमेंट क्या है, कस्टमर पेस आफ्टर जॉब कंप्लीशन। यहाँ पे जॉब कंप्लीट होते एक दिन अपने पेमेंट मिल जाता है, यहाँ पे जो है इंस्टॉलमेंट के बेस पे अपने को पेमेंट मिलता। मटेरियल एंड लेबर, मटेरियल एंड लेबर क्या बोले, मटेरियल्स एंड लेबर्स आर यूज्ड इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। मटेरियल एंड लेबर आर सेंट टू द साइट, साइट रिकॉर्ड्स आर मेंटेन। ओवरहेड्स क्या है, ओवरहेड्स एलोकेटेड ईच जॉब ऑन ए सूटेबल बेसिस। ओवरहेड्स आर ऑफन अब्जॉर्ब्ड एज ए परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। ओवरहेड्स यहाँ पे कौन सा जॉब करे उसके बेस पे रहते हैं। यहाँ पे जो है सो कॉन्ट्रैक्ट में क्या करते हैं बोले तो कितना परसेंटेज आ रहा है उसके हिसाब से क्या करते हैं ओवरहेड्स देते हैं। नेक्स्ट देखो अपने को यही चैप्टर से, फोर्थ चैप्टर से, राइट द फीचर्स ऑफ यूनिट कॉस्टिंग, explain the procedure to prepare a tender. Features of unit costing. Unit costing is also called output costing बोलते हैं। It is used in industries where production is continuous, uniform and identical. Main features क्या है, इसमें जो है सो स्टैंडर्डाइज और यूनिफॉर्म प्रोडक्ट्स रहते हैं। प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिकल इन नेचर, जैसे कि ब्रिक्स हो गए, सीमेंट हो गए, शुगर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। कंटिन्यूस प्रोडक्शन, प्रोडक्शन टेक्स प्लेस continuously throughout the year. Cost per unit is calculated. Total cost is divided by total units produced to determine cost per unit. Simple cost record करते हैं अपन यहाँ पे। Since goods are homogeneous, costing procedures are simple and uniform. Accumulation of cost by period. Costs are collected for a specific period rather than for a separate jobs. कॉस्ट क्या कर रहे कहते हैं अपन, एक स्पेसिफिक पीरियड या वीक हो सकता हो, मंथ हो सकता है, ना कि जो है सो एक सेपरेट जॉब्स के हिसाब। यूज़ ऑफ प्रोसेस या डिपार्टमेंट रिकॉर्ड्स, प्रोडक्शन पासेस थ्रू डिपार्टमेंट्स और प्रोसेसेस एंड कॉस्ट आर रिकॉर्डेड एट ईच स्टेज। प्रोडक्शन कैसा डिपार्टमेंट या प्रोसेस से मूव होते रहता और कॉस्ट क्या करते हैं अपन हर स्टेज पे काउंट कर लेते बोल के रिकॉर्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ये कहाँ पे सूट होता कहते हैं, फॉर इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग गुड्स इन बल्क क्वांटिटीज, यूजेज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक्स। यहाँ पे क्या यूज़ करते कहते हैं अपन, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं। इट हेल्प्स कंपेयर एक्चुअल कॉस्ट विद स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड कंट्रोल एफिशिएंसी। सूटेबल फॉर मास प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज, यूज्ड इन इंडस्ट्रीज लाइक माइनिंग, सीमेंट, गैस, वाटर सप्लाई एंड पेपर। प्रोसीजर कैसा करते हैं अपन, अगर आप लोगों को जो है सो बॉक्स आता तो वो बॉक्स लिख दिए तो हो जाता, यहाँ तो यहाँ पे अपन ऐसा लिख ले सकते हैं। A tender is a formal statement quoting the estimated cost for a future job or contract. It helps determining the selling price before work begins.
टेंडर बोले तो क्या कर रहे हैं अपन, प्रीवियस जो भी जॉब्स रहते ना उसका क्या बोलते हैं एस्टिमेशन लेके अपन क्या कर रहे हैं फ्यूचर जॉब या कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर यूज़ कर रहे हैं। ये डिटरमाइन कर रहा था अपने सेलिंग प्राइस काम का होने से पहले ही। बिलो इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। पहले क्या करते हैं अपन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर फाइंड आउट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं प्राइम कॉस्ट, उसमें फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एंड सेलिंग ओवरहेड ऐड कर लेते हैं। पास्ट कॉस्ट इज बेस फॉर estimating future cost, analyze cost behavior, study which cost will remain fixed, which are variable and which may increase due to future conditions like inflation, price rise, demand etc. क्या बोलते हैं स्टडी को जो है अपन कॉस्ट करते हैं कि क्या बोलते हैं फिक्स्ड है वो, वेरिएबल है, या क्या बोलते हैं फ्यूचर में उसका रेट क्या बोलते हैं बढ़ता होगा क्योंकि इन्फ्लेशन हो सकता, प्राइस राइज हो सकता है या तो डिमांड हो सकता है बोल के। एस्टिमेट द कॉस्ट फॉर द न्यू ऑर्डर, उसके बाद में क्या करते हैं अपन नए ऑर्डर का कॉस्ट कितना होता है वो देखते हैं। यूजिंग पास्ट डेटा एडजस्ट फॉर एक्सपेक्टेड चेंजेस इन मटेरियल प्राइसेस या न्यू लेबर रेट्स हो गए या ओवरहेड्स हो गए या चेंज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी हो गए, तो अपन क्या करते हैं एस्टिमेटेड प्राइम कॉस्ट में एस्टिमेटेड मटेरियल, एस्टिमेटेड लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं अपन एस्टिमेट ओवरहेड्स करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। जब ये पढ़ते वक्त में आप लोगों को याद आ रहा होगा अपने को कॉस्ट शीट के बारे में। उसके बाद क्या करते हैं अपन कंप्यूट करते हैं टोटल कॉस्ट या एस्टिमेटेड कॉस्ट। ऐड ऑल कॉस्ट टू गेट एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड्स। ऐड डिसाइड प्रॉफिट मार्जिन्स, मार्केट कॉम्पिटिशन, रिस्क इन्वॉल्व, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कंपनी पॉलिसी के बेस पे क्या करते हैं अपन प्रॉफिट मार्जिन लगाते हैं। प्रॉफिट में भी एडेड एज परसेंटेज ऑन टोटल कॉस्ट या तो परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस। टेंडर प्राइस क्या हो गया अपना एस्टिमेटेड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट आ गया। प्रिपेयर द टेंडर डॉक्यूमेंट बोले तो यहाँ पे अपना बॉक्स भी डाल दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट, सेलिंग और टेंडर प्राइस, टर्म्स एंड कंडीशंस, डिलीवरी शेड्यूल और पेमेंट टर्म्स। नेक्स्ट देखो लास्ट यूनिट का अपने क्वेश्चन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग या प्रोसेस कॉस्टिंग, उन लोगों के बीच में का डिस्टिंग्विश बता दे रहा हूँ मैं डिफरेंस। अगर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पूछ रहा है इनकेस 5th यूनिट में आप लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का लिख ले सकते हैं, अगर इनकेस प्रोसेस कॉस्टिंग का पूछ रहा प्रोसेस कॉस्टिंग का लिख ले सकते हैं, या इनकेस उन्हें दोनों का डिफरेंस पूछ रहा तो ये आंसर लिख ले सकते हैं आप लोग। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग किसको बोल रहे हैं अपन, इज ए कॉस्टिंग मेथड यूज फॉर लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स सच एज बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस एंड शिप बिल्डिंग। अभी पढ़े ना अपन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कहाँ पे यूज़ होता, कहते हैं लार्ज लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शंस या तो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गए, रोड्स हो गए, ब्रिजेस हो गए और शिप बिल्डिंग्स हो गए। यहाँ पे हर कॉन्ट्रैक्ट कैसा ट्रीट करते हैं अपन, एक सेपरेट कॉस्ट यूनिट के ऐसा, और कॉस्ट रिकॉर्ड करते हैं अपन कॉन्ट्रैक्ट साइड पे। कॉस्ट इंक्लूड में क्या आता, मटेरियल आता, लेबर आता, प्लांट आता, सब कॉन्ट्रैक्टिंग आता और ओवरहेड आता। डेफिनेशन क्या है प्रोसेस कॉस्टिंग का, प्रोसेस कॉस्टिंग इज ए मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड इन इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन इज कंटिन्यूस एंड गुड्स आर होमोजीनियस एंड पास थ्रू सेवरल प्रोसेसेस और स्टेजेस। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है, ये एक मेथड होता है जहाँ पे कॉस्टिंग अपन यूज़ करते इंडस्ट्रीज में, जहाँ पर प्रोडक्शन क्या होता कहते कंटिन्यूस रहता, गुड्स जो है सो सेम टाइप के रहते, होमोजीनियस रहते, और जो है सो कई सारे प्रोसेस से या स्टेजेस से पास होता उन्हें। कॉस्ट आर कलेक्टेड फॉर ईच प्रोसेस और डिपार्टमेंट, कॉस्ट क्या करते हैं अपन कलेक्ट करते हैं हर प्रोसेस के लिए या तो हर डिपार्टमेंट के लिए, एंड कॉस्ट पर यूनिट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट बाय टोटल आउटपुट। उसके बाद में क्या कर रहे हैं अपन कॉस्ट पर यूनिट किस तरीके से निकाल रहे हैं, डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट बाय टोटल आउटपुट से। एग्जाम्पल क्या है, केमिकल, सीमेंट, पेट्रोलियम, टेक्सटाइल, पेपर, शुगर एक्सेट्रा, यहाँ यूज़ होता है अपना। उसके बाद में क्या है अपने को इसके जो है सो पॉइंट्स डिफरेंस लिख लेना। अगर उन्हें ऑब्जेक्टिव्स पूछ रहा था अपना ये पूरे ऑब्जेक्टिव्स यूज़ कर ले सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी पूछा था या प्रोसेस के लिए भी पूछा था। ये क्या है, प्रोडक्शन इज नॉन रिपीटेटिव रहता है यहाँ पे, और बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, बोले तो रिपीट नहीं होता है यहाँ का कोई भी प्रोडक्शन कर रहे थे अपन, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पे बेस पे करते हैं अपन, और जो है एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आता। यहाँ पे क्या रहता, प्रोडक्शन कंटिन्यूस रहता और रिपीटेटिव रहता। हर कॉन्ट्रैक्ट जैसे सेपरेट यूनिट के ऐसा ट्रीट करते हैं, यहाँ पे नहीं करते। कॉन्ट्रैक्ट आर लार्ज स्केल एंड लॉन्ग टर्म, यहाँ पे क्या रहता है मास प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल यूनिट्स। यहाँ पे क्या है एक ही सेम टाइप ऑफ यूनिट्स अपन प्रोड्यूस कर रहे हैं, समझ जाओ उसको क्या बोल रहे हैं अपन प्रोसेस कॉस्टिंग बोल रहे हैं। वर्क डन कहाँ पे होता है, यहाँ पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट साइड पे, यहाँ पे इनसाइड द फैक्ट्री। इसका लॉन्ग ड्यूरेशन रहता है, इसका शॉर्ट एंड कंटिन्यूस ड्यूरेशन रहता है। आउटपुट इज ए सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, आउटपुट फ्रॉम वन प्रोसेस बिकम इनपुट टू द नेक्स्ट प्रोसेस। Costs are accumulated for each contract separately. Costs are collected precise wise and average. Less supervision needed at the site, contractor manages. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे सुपरविजन कम ज़रूरत पड़ती है क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है मैनेज करता है। यहाँ पे स्ट्रिक्ट सुपरवाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये इनसाइड द फैक्ट्री प्रोसेस होता। प्रॉफिट जो है अपन ईयरली निकाल सकते हैं यूजिंग नॉशनल प्रॉफिट या तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट करके। ये जैसे प्रॉफिट कब कैलकुलेट करते हैं, जब जो है गुड्स जो भी है अपने सोल्ड हो गए बने से। ये जो है शो प्रोग्रेस कराता कॉन्ट्रैक्ट का, ये जो है अप्लीकेबल नहीं है, ये यूजुअली लो और नेग्लिजिबल रहता है। ये वेस्टेज में अक्कर एट ईच प्रोसेस और स्टेज बोल रहे हैं अपन।
सो इतना पढ़ लिए समझ जाओ अपना 3-4 यूनिट से, अगर थियरी से जा रहे समझ जाओ अपना इतना कर लिए तो डैम श्योर इसमें से आने के चांसेस रहते, लेकिन 100% नहीं बोल सकते, क्योंकि क्या रहता थियरी अकाउंट्स में अपना मॉडल पेपर से चेक करो, कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत रेयर चांसेस रहता, वो रेयर चांसेस में अगर कल के एग्जाम में आ गया समझ जाओ आप लोगों की किस्मत। सो अगर ये पढ़ लिए भी समझ जाओ आप लोग शॉर्ट आंसर्स में भी काम में आते। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, एग्ज़ाम अच्छे से लिखो। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।